जब हम फिज़िक्स में मेज़रमेंट करते हैं तो मेज़रमेंट करने के अंदर दो जो पॉइंट है, दो पॉइंट बार बार आते हैं। तो समझते हैं उन दोनों पॉइंट्स का मतलब क्या होता है एक एग्जांपल की हेल्प से। तो आज हम पढ़ते हैं एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन। व्हाट इज़ एन एक्यूरेसी? जब हम बोलते हैं कि ये ज़्यादा एक्यूरेट है, ये ज़्यादा प्रिसाइज है, तो इन दोनों के वर्ड का मतलब क्या होता है? दोनों वर्ड सेम नहीं है स्टूडेंट्स, पहली बात ये। दोनों के अंदर डिफरेंस होता है, एक्यूरेसी अलग होता है, प्रिसीजन अलग होता है। आइए पहले इसको एक एग्जाम्पल की हेल्प से समझते हैं। जैसे ध्यान से देखिए, जब भी आप किसी चीज़ को मेजर्ड करते हैं, फिजिक्स में हम बहुत सारी चीज़ों को मेजर्ड करते हैं। मेज़रमेंट करना बहुत ज़रूरी होता है। अगर आपको कोई थ्योरी चेक करना है, कुछ प्रेडिक्ट करना है, तो मेज़रमेंट करना पड़ता है। जैसे सपोज़ करिए इस मार्कर की लेंथ को मेज़र करना है, तो जब हम मेज़रमेंट करते हैं तो वहाँ पर कुछ एरर होता है। एरर क्यों होगा स्टूडेंट्स? क्योंकि जब भी आप किसी चीज़ को नापने जाएंगे, मेज़र करने जाएंगे, तो उसके अंदर कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम होती है। प्रॉब्लम क्या होगी? प्रॉब्लम हो सकता है आप जिस इंस्ट्रूमेंट का यूज़ कर रहे हैं वो इंस्ट्रूमेंट गलत बना हो, वो इंस्ट्रूमेंट सही से रीडिंग नहीं दे रहा हो। तो होता क्या है, जब भी हम किसी चीज़ को मेज़र करते हैं तो मेज़रमेंट में कुछ प्रॉब्लम होती है, और मेज़रमेंट में जो कमी होती है उसे हम एरर बोलते हैं। जैसे सपोज़ करिए हमने इस मार्कर की लेंथ को मेज़र करा, मार्कर की लेंथ को मेज़र करा, तो लेंथ को मेज़र करा और बाय चांस इसके ऊपर लिखा हुआ है कि बाय यहाँ पर इस मार्कर की जो लेंथ है ये ट्रू वैल्यू है। ये क्या है स्टूडेंट्स? ट्रू वैल्यू। हम यहाँ पर एक वर्ड का यूज़ करेंगे, ट्रू वैल्यू। ट्रू वैल्यू का मतलब होता है जो एग्जैक्ट है, जो क्या है? एग्जैक्ट। हालांकि हम किसी भी इंस्ट्रूमेंट की हेल्प से कभी भी ट्रू वैल्यू तो नहीं निकाल सकते, बट ट्रू वैल्यू के पास ज़रूर पहुँच सकते हैं। ओके, ट्रू वैल्यू निकालना इतना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हम जब भी कुछ मेजरमेंट करेंगे कुछ ना कुछ एरर आएगा, और एरर को कम किया जा सकता है, ख़त्म नहीं किया जा सकता। तो अगर इस दी हुई है, इस मार्कर की लेंथ दी हुई है, ट्रू वैल्यू कितनी दी हुई है? मान लेते हैं इसकी ट्रू वैल्यू है 12.678 सेंटीमीटर। ये ट्रू वैल्यू है। ओके, मतलब सही है, एग्जैक्ट है। अब हमें मेज़र करके पता लगाना है क्या लेंथ इतनी ही आती है। पॉइंट के बाद में 3 प्लेस तक क्या करा है? मेज़रमेंट हुआ है। तो हमने क्या करा? इसको मेज़र करा। मेज़र किससे करा? मीटर स्केल से मेज़र करा। किससे मेज़र करा? मीटर स्केल। या फिर मान लेते हैं एक कोई इंस्ट्रूमेंट है, उस इंस्ट्रूमेंट का नाम दे देते ए इंस्ट्रूमेंट। ए इंस्ट्रूमेंट की हेल्प से वो इंस्ट्रूमेंट सबसे छोटा कितना नाप सकता है? वो 0.1 सेंटीमीटर सबसे छोटा नाप सकता है। 0.1 सेंटीमीटर से छोटा नहीं नाप सकता। कोई भी इंस्ट्रूमेंट जितनी छोटी वैल्यू ले सकता है, जितनी छोटी वैल्यू मेज़र कर सकता है, उसको कहते हैं, उसका लिस्ट काउंट। क्या कहते हैं? लिस्ट काउंट। इस वर्ड को हम आगे भी पढ़ेंगे, बट अभी देख लेते हैं इसे क्या कहते हैं? लिस्ट काउंट। सो व्हाट इज लिस्ट काउंट? कोई भी इंस्ट्रूमेंट जितना छोटा मेज़र कर सकता है उसे हम क्या कहते हैं? लिस्ट काउंट। आपका मीटर स्केल ही देखिए, मीटर स्केल जो होता है आपका, ध्यान से देखिए, जो मीटर स्केल है, इस मीटर स्केल में 1 और 2 के बीच में 10 लाइन होती है। हर लाइन होती है 0.1 सेंटीमीटर की गैप की। मतलब आप मीटर स्केल की हेल्प से 0.1 सेंटीमीटर से छोटा नहीं नाप सकते हैं। ओके, तो जितना छोटा नापा जा सकता है किसी इंस्ट्रूमेंट की हेल्प से उसको कहा जाता है लिस्ट काउंट ऑफ दैट मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। तो मान लेते हैं कोई इंस्ट्रूमेंट ए से हमने किसी चीज़ को मेज़र किया, इसकी लेंथ को मेज़र किया। इसकी जब लेंथ को मेज़र किया इस इंस्ट्रूमेंट की हेल्प से, और आपको पता है ये इंस्ट्रूमेंट पॉइंट के बाद में केवल एक ही प्लेस देगा। ओके, क्योंकि उस इंस्ट्रूमेंट के अंदर इतनी, हमने उसको इस तरह से नहीं बनाया कि केवल पॉइंट के बाद एक प्लेस दे सकता है, पॉइंट के बाद में 2 प्लेस नहीं दे सकता। तो ए से हमने मेज़र किया, उसको मेजर्ड वैल्यू निकाली, तो मेजर्ड वैल्यू जो आई आपकी वो आई इतनी 11.5 सेंटीमीटर। कितनी आई? ए से आपने मेज़र करा 11.5 सेंटीमीटर। ये है आपकी मेजर्ड वैल्यू। कौन सी वैल्यू? मेजर्ड वैल्यू। जब आपने ए इंस्ट्रूमेंट से उसको मेज़र करा, अब दूसरे इंस्ट्रूमेंट पर गए, हमने एक इंस्ट्रूमेंट बी लिया, वो कितना छोटा नाप सकता है? वो है 0.01 सेंटीमीटर तक नाप सकता है। मतलब पॉइंट के बाद में 2 प्लेस भी मेज़र कर सकता है। ये पॉइंट के बाद में केवल एक प्लेस तक बता सकता है, ये पॉइंट के बाद में 2 प्लेस तक बता सकता है। ओके, क्योंकि इसका रिजोल्यूशन ज़्यादा है। हम यहाँ पर वर्ड यूज़ करेंगे रिजोल्यूशन। इसका रिजोल्यूशन कम है, इसका रिजोल्यूशन ज़्यादा है। अगर मैं एक तीसरा इंस्ट्रूमेंट लेता जो 0.001 तक नाप सकता था, तो हम कहते हैं इसका रिजोल्यूशन और ज़्यादा है, क्योंकि ये पॉइंट के बाद में 3 प्लेस तक एक्यूरेट वैल्यू देता है। ओके, अभी भूलें इसको। एक दूसरे इंस्ट्रूमेंट से हमने पॉइंट के बाद में 2 प्लेस तक मेज़र करा, और मेज़र करने के बाद में हमारे पास कुछ वैल्यूज़ इस तरह से आई। वैल्यूज़ आई हमारे पास में
0.68 सेंटीमीटर। तो ध्यान से देखें, ये ट्रू वैल्यू था, एग्जैक्ट वैल्यू था जो उसके ऊपर लिखा हुआ था कि मार्कर का लेंथ इतना है। हमने मेज़र करा ए से तो पता चला कि 11.5 सेंटीमीटर है, दूसरे से पता चला कि 10.68 सेंटीमीटर है। ओके, तो ध्यान से देखिए, जो 11.5 सेंटीमीटर है ये वाली वैल्यू इस ट्रू वैल्यू के पास है। कौन सी वैल्यू इसके पास में, 10.68 वाला या 11.5 वाला? ऑफ कोर्स 11.5 वाला इसके ज़्यादा पास है ट्रू वैल्यू के। तो जो वैल्यू, जो मेजर्ड वैल्यू, ये दोनों वैल्यू कौन सी मेज़र की हुई है, हमने मेज़र किया है तो इनको बोलेंगे मेजर्ड वैल्यू। तो ये वाली वैल्यू जो इंस्ट्रूमेंट ए से मेज़र की गई, जिसका रिजोल्यूशन 0.1 सेंटीमीटर था, ये वैल्यू ट्रू वैल्यू के ज़्यादा पास है, इसलिए हम बोलेंगे कि ये जो वैल्यू है ज़्यादा एक्यूरेट है। क्या है? ज़्यादा एक्यूरेट है। बट ये जो वैल्यू है ये इस वैल्यू से दूर है, इतना ज़्यादा एग्जैक्ट नहीं है। ये 12 है, यहाँ पर 10 है, मगर इसका प्रिसीजन ज़्यादा है। इसने पॉइंट के बाद में 2 प्लेस तक मेज़र करा और इसने पॉइंट के बाद में कितना प्लेस तक मेज़र करा? 1 प्लेस तक। तो ये जो वैल्यू है जिसको इंस्ट्रूमेंट बी से मेज़र किया गया 0.01 रेजोल्यूशन तक, ये वैल्यू ज़्यादा प्रिसाइज है। ज़्यादा क्या है? प्रिसाइज है। तो अब हम दोनों की डेफिनेशन देखते हैं, वापस इसको देखेंगे। एक्यूरेसी क्या होता है? ये वैल्यू को कहा कि ये वाली वैल्यू तो आपकी ज़्यादा एक्यूरेट है। क्या है ये वैल्यू? ज़्यादा एक्यूरेट, क्योंकि ये वाली वैल्यू ट्रू वैल्यू के ज़्यादा पास में। और ये वाली वैल्यू को कहा कि ज़्यादा प्रिसाइज है। ये क्या है? मोर प्रिसाइज। क्यों प्रिसाइज बोला हमने? क्योंकि पॉइंट के बाद में इसने 2 प्लेस तक मेजर करा, जबकि इसने पॉइंट के बाद में 1 प्लेस तक ही मेजर किया था। तो अब हम दोनों की डेफिनेशन समझते हैं। व्हाट इज एन एक्यूरेसी? द एक्यूरेसी ऑफ अ मेजरमेंट इज अ मेजर। एक्यूरेसी क्या बताता है किसी मेजरमेंट में? इज अ मेजर ऑफ हाउ क्लोज द मेजर्ड वैल्यू इज टू द ट्रू वैल्यू। हमारी जो मेजर वैल्यू है वो ट्रू वैल्यू के कितना पास में है। जो वैल्यू जितनी पास होती है उसको हम बोलते हैं वो ज़्यादा एक्यूरेट है। तो ध्यान से देखें, ये वाली वैल्यू ट्रू वैल्यू के ज़्यादा पास में है 12, और ये 11 ज़्यादा पास में ये है, तो इसको हम बोलेंगे कि ज़्यादा एक्यूरेट है। क्या है? ज़्यादा एक्यूरेट। अब प्रिसीजन देखें। प्रिसीजन क्या बताता है मेजरमेंट में? इट टेल्स अस अबाउट व्हाट रिजोल्यूशन और लिमिट द क्वांटिटी इज मेजर्ड। किसी फिजिकल क्वांटिटी को नापा जाता है तो उसे किस रिजोल्यूशन पे नापा जा रहा है। जितना ज़्यादा रिजोल्यूशन होगा उतना ज़्यादा प्रिसीजन होगा आपका। तो ध्यान से देखें, इसका रिजोल्यूशन ज़्यादा है, पॉइंट के बाद में कितने प्लेस? 2 प्लेस तक, तो इसका रिजोल्यूशन ज़्यादा है। इसका रिजोल्यूशन ज़्यादा है मतलब इसके जो नापी गई चीज़ है, मेजर्ड वैल्यू है, ये ज़्यादा प्रिसाइज है। ओके, तो अब आपको समझ में आया होगा कि एक्यूरेसी और प्रिसीजन में क्या डिफरेंस है। आइए एक एग्जांपल और लेते हैं। एक एग्जांपल क्या लेते हैं? मान लेते हैं हमने कुछ लेंथ मेजर करा। लेंथ मेजर करने पर उसका जो ट्रू वैल्यू दिया हुआ था वो ट्रू वैल्यू है 2.678 सेंटीमीटर। कितना है? 2.678 सेंटीमीटर। हमने जब मेजर किया, एक बार हमने मेजर किया तो आंसर आया 2.4 सेंटीमीटर। दूसरी बार हमने मेजर किया तो मेजरमेंट करने पर हमारा आंसर कितना आया? 2.01 सेंटीमीटर। बताइए, ए मेजरमेंट इसको नाम देते, इसको नाम देते बी मेजरमेंट। कौन सा मेजरमेंट ज़्यादा एक्यूरेट है और कौन सा मेजरमेंट ज़्यादा प्रिसाइज है? तो हम बोलेंगे कि ये तो आपका ट्रू वैल्यू था। कौन सा वैल्यू था? ट्रू वैल्यू। ये आपकी मेजर्ड वैल्यू थी, तो ये वाला मेजरमेंट इस ट्रू वैल्यू के ज़्यादा पास में है। देखिए 2.4, 2.6, ये वाला मेजरमेंट इस ट्रू वैल्यू के ज़्यादा पास में, तो हम बोलेंगे इसको ये मेजरमेंट ज़्यादा एक्यूरेट है बट इसका प्रिसीजन कम है। एक्यूरेसी तो अच्छी है बट प्रिसीजन कम है। इसको क्या बोलेंगे? ये मेजरमेंट से दूर तो है मगर पॉइंट के बाद में कितने प्लेस तक देता है? 2 प्लेस तक। इसका रिजोल्यूशन ज़्यादा है, तो हम बोलेंगे कि जो बी मेजरमेंट है वो बी मेजरमेंट का प्रिसीजन ज़्यादा है, क्योंकि इसमें रिजोल्यूशन ज़्यादा था। इसमें रिजोल्यूशन केवल 1 था, पॉइंट के बाद में 1 प्लेस तक नापा गया, इसको में पॉइंट के बाद में 2 प्लेस तक नापा गया। तो पॉइंट जो बी मेजरमेंट है इसको बोलेंगे इसमें क्या था? मोर प्रिसीजन। इसका प्रिसीजन ज़्यादा था, या इसलिए कहा जाए मोर प्रिसाइज मेजरमेंट है। और इसको कहेंगे कि ज़्यादा क्या है? मोर एक्यूरेट। ये आपका मोर एक्यूरेट है। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको 2 एग्जाम्पल की हेल्प से प्रिसीजन और एक्यूरेसी समझ में आया होगा। अगेन हम देख लेते हैं। एक्यूरेसी ये बताता है कि आपने जो वैल्यू मेजर करी वो मेजर वैल्यू ट्रू वैल्यू के कितना पास में है,
और प्रिसीजन ये बताता है कि किस रेजोल्यूशन तक आप किसी चीज़ को मेज़र कर पा रहे हैं।